बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन के इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ का दर्स शुरू हो चुका था और 47 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हो चुकी है। जो रोज़ाना के हिसाब से एक एक वीडियो दिया करता था, उसमें एक हदीस होती थी तर्जमे के साथ, मुख्तसर तशरीह के साथ। तो कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ दिनों के लिए मौकूफ़ कर दिया था। तो बुखारी शरीफ का दर्स हदीस नंबर 47 तक पहुँच चुका था। 47 हदीसें हो चुकी थी। 47 इंशाअल्लाह ताला अभी 48वीं हदीस यानी 48वीं हदीस इंशाअल्लाह ताला बुखारी शरीफ की आज हम सुनेंगे सुनाएंगे। तो आप अमल करने की नीयत से सुन लीजिएगा और अपने दोस्त यारों को भी शेयर कर दीजिएगा। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 48 यानी 48वीं ये हदीस है कि हदथना मोहम्मद इब्न अरअरा क़ाल हदथना शुअबा अन ज़ुबैद क़ाल सअलतु अबा वाइल अनिल मुर्जिआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस मोहम्मद बिन अरअरा ने पहुंचाई है और फिर उनको शोबा ने पहुंचाई है, फिर उन्होंने जुबैद से ये हदीस सुनी है। वो फरमाते हैं कि मैंने अबू वाइल रहमतुल्लाह से पूछा। अबू वाइल रहमतुल्लाह बहुत बड़े तबई मुहद्दिस है, जिन्होंने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमईन की ज़ियारत की थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमईन से उन्होंने सबक पढ़ा था, इल्म हासिल किया था। तो अबू वाइल से मैंने पूछा मुर्जिआ के बारे में। मुर्जिआ एक फिरका था जिसका यह अकीदा था कि अगर आदमी मुसलमान हो जाए, दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाए और ज़ुबान से इकरार करे, तो फिर गुनाह करे या ना करे उससे उसके ईमान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, और अमाल करे या ना करे उससे भी ईमान में कोई ज्यादती नहीं होती है। यानी अगर आदमी मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले, तो फिर वो जन्नत में जाएगा हमेशा के लिए, चाहे गुनाह करे या ना करे, चाहे अमाल करे या ना करे, नमाज रोजा वगैरह। ये मुर्जिया एक फिरका था जिसका यह अकीदा था, जो गुमराह फिरका था। तो अबू वाइल रहमतुल्लाह से ये पूछा कि आप मुर्जिया के बारे में क्या कहते हो। तो अबू वाइल ने कहा कि फ़क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ ली कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें यह हदीस सुनाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है, व क़ितालुहु कुफ्रुन, और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। तो ये हदीस पढ़कर मुर्जिया जो फिरका है उसको रद्द कर दिया कि देखो मुर्जिया ये कहते हैं कि गुनाह करने से कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी जो है ना फुसूकुन, कि मुसलमान को गाली देना तो फिस्क है, गुनाह है, जिसकी वजह से आदमी जहन्नम में जा सकता है। व क़ितालुहु कुफ्रुन, और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। तो यकीनन इस हदीस से तो मुर्जिया की रद्द हो गई। लेकिन खवारिज भी थे उस जमाने में, खवारिज भी एक गुमराह फिरका था। खवारिज का यह अकीदा था कि अगर कोई मुसलमान गुनाह कबीरा करे तो वो काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो ये खवारिज का अकीदा था। खवारिज बहुत सख्त मिजाज के, बहुत सख्त लोग थे कि जो आदमी भी, मुसलमान आदमी गुनाह कबीरा करे तो वो हमेशा के लिए काफिर, मुर्तद हो जाता है, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, यानी वो इस्लाम से निकल जाता है। ये खवारिज का अकीदा था। तो इस हदीस का जो दूसरा टुकड़ा है वह क़ितालुहु कुफ्रुन, कि मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है, तो यहाँ तो खवारिज का जो अकीदा है उसकी तायद होती है, जबकि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक, मुसलमानों के नजदीक इस्लाम में, ईमान में ये बात इस तरह नहीं है कि मुसलमान को अगर कोई कत्ल कर दे दूसरा मुसलमान तो वो काफिर हो जाता है। काफिर तो नहीं होता है, गुनाह कबीरा करने वाला होता है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन काफिर तो नहीं होता। तो ये तो उनके अकीदे की तायद होती है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान अगर कोई गुनाह कबीरा करे तो वो काफिर हो जाता है, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो भाई यहाँ पर इस हदीस का जो टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा व क़ितालुहु कुफ्रुन, कि मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। इसका मतलब ये है कि अगर मुसलमान को इस नियत से कत्ल करे कि ये मुसलमान है, इस नियत से कत्ल करे कि ये मोमिन है, तो फिर कुफ्र है। और फिर तो यकीनन अहले सुन्नत व जमात के नजदीक भी कुफ्र है अगर मुसलमान को मुसलमान इस वजह से कत्ल कर दे कि ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, ये इस्लाम वाला है, तो फिर तो गोया वो इस्लाम और ईमान को खत्म करना चाहता है, या मुसलमान को हलाल समझ के कत्ल करता है कि मुसलमान को कत्ल करना बिल्कुल हलाल है, कोई गुनाह नहीं है। तो अगर कोई इस नियत से मुसलमान को कत्ल करता है तो यकीनन कुफ्र है, इससे आदमी काफिर हो जाता है। तो या तो इसका माना यह है कि वक़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को कत्ल करना बहुत बड़ी नाशुक्री है, बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इससे पहले वाले हदीस के टुकड़े में यह बताया कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है। तो वक़ितालुहु फिस्कुन, अगर यूं फरमाते कि मुसलमान को कत्ल करना भी फिस्क है, तो फिर तो दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं ना। जबकि मुसलमान को गाली देना गुनाह है, यकीनन बड़ा गुनाह है, लेकिन कत्ल करना तो उससे बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस वजह से इसकी जो है ना बड़े दर्जे को बताने के लिए कि मुसलमान को कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इस वजह से यहाँ पर क़ितालुहु कुफ्रुन कहा कि मुसलमान को जो है ना कत्ल करना बहुत बड़ी नाशुक्री है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
وہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے حدیثوں کو جو ہے نا سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ روزانہ کے حساب سے بخاری شریف کے 1 یا 2 حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچتی رہے گی۔